बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में नए महाज खुलने के साथ ही पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तेज हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की चीनी सफ़ीर से अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 तैयारों की ऑफर फिलिपीन को की है, वो भी ऐसे वक्त जब फिलिपीन को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को बाकायदा धमकी दे डाली है, जबकि G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें चीन और रूस के खिलाफ लाए अमल तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही चीन की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ों की पेशकदमी के साथ ही चीन ने नेवी को हाई अलर्ट कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक चीन और रूस 2 फ्रंट वॉर अमरीका पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। इसी असना में तुर्की ने एयर डिफेंस सिस्टम हिसार का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, वो भी ऐसे वक्त जब यूरोप में नई सफबंदियां होने जा रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि चीन ने लद्दाख पर J-20 स्टेल्थ तैयारों को मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर चीन का कहना था कि वक्त आ गया है कि जंगी जराइम की तहकीकात शुरू की जाएं और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक को कटेरे में लाया जाए। इसी अवस्था में चीन ने मिलिट्री ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से अमेरिका की नकलो हमल को मॉनिटर किया जा सकेगा। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के अहम दौरे पर पहुंच चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त कि जब वजीर आज़म इमरान खान भी सऊदीया का दौरा करने जा रहे हैं, जहां मिडल ईस्ट के बहरान का हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इन दिनों G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया जा रहा है, जहां G7 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स लंदन में मुलाकात कर रहे हैं। इस मीटिंग के मुतालिक BBC का कहना था कि इस इजलास में ग्लोबल थ्रेट्स खास तौर पर चीन और रूस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। G7 की बात की जाए तो ये 7 ममालिक का एक ग्रुप कहलाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान और इटली शामिल हैं। यानी रूस और चीन के खिलाफ G7 ममालिक को खड़ा करने की अब बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है, वो भी ऐसे वक्त जब अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस ने कुछ अरसा पहले पैसिफिक कमांड के दौरे पर बयान दिया था कि इस बार लड़ाई का अंदाज मुख्तलिफ होने जा रहा है, जिसमें रिवायती और गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल होंगे। इसके साथ ही जनरल ऑस्टिन ने पहली बार US साइबर कमांड का दौरा किया है, जहां पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर ऑपरेशन का जायजा लिया जा रहा है, और यहाँ पर भी चीन और रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लिया गया। साइबर कमांड का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब कुछ अरसा पहले अमेरिका की बड़ी IT कंपनी SolarWinds पर साइबर हमला करके अमेरिका के तमाम अहम तरीन इदारों के सिस्टम्स को हैक किया गया और इनकी इंफॉर्मेशन हासिल की गई, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने रूस पर डाला था। यानी अब मामलात गैर रिवायती जंगों की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से G7 ममालिक के इजलास पर सबकी नज़रें लग चुकी हैं, जबकि हाल ही में बेलारूस में हुकूमत के खिलाफ बगावत भी भड़काई गई थी, जिसका इल्ज़ाम रूस ने मगरबी ममालिक पर डाला था। इसीलिए यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस को फौजी ताकत का मुजाहरा करना पड़ा, और अब ब्लैक सी में रूस ने क्रूज मिसाइल के तजुर्बात भी शुरू कर दिए हैं, जबकि अल्बानी में डिफेंडर यूरोप के नाम से नेटो और अमेरिका की अफवाज फौजी मशकों के लिए इकट्ठी हो रही हैं। इस सूरत हाल में G7 ममालिक के इजलास में इस सारे खेल को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, जबकि इस मीटिंग के फौरन बाद एक डिनर सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें गेस्ट ममालिक यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका और ब्रुनाई को मदऊ किया गया है, जिसे एशियन चैप्टर कहा जा रहा है। यानी रूस और चीन दोनों के खिलाफ अब मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है। इस खबर की तायद में फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल शाये हुआ है, जिसका उन्वान था कि चीन और रूस का खतरनाक गठजोड़ हो चुका है, जिससे निमटने के लिए अगर हिकमत अमली ना अपनाई गई तो अमेरिका पर 2 फ्रंट वॉर का आगाज हो सकता है। यानी चीन और रूस बैक वक्त मुख्तलिफ फ्रंट्स अमेरिका और मगरिब के खिलाफ खोल सकते हैं। वाज़ेह है कि 23 मार्च को चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने मीटिंग की थी, जिसमें यह तय पाया था कि मगरिब के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी, और फिर अलास्का में चीन और अमेरिकी डिप्लोमेट्स के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इसके साथ ही चीन और रूस ने यह भी फैसला किया कि ह्यूमन राइट्स का इशू, जिसे मगरिब हथियार के तौर पर यूज़ करता रहा है, अब उसी को मगरिब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका आगाज़ चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा करके कर दिया है। वाज़ेह है कि इन दिनों चीन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कशीदगी उरूज पर जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर मुख्तलिफ पाबंदियों का भी ऐलान कर रखा है, जबकि चीन ने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलवी फौजियों के जंगी जराइम की तफ्तीश का मुतालबा भी किया है। चीन का कहना है कि ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देने वालों ने अफगानिस्तान में संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है, इसे हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंगी जराइम का केस आलमी लेवल पर उठाते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब रूस ने भी मगरिब पर मजीद प्रेशर बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि चीन के खिलाफ फ्रंट खोलने का मतलब रूस और चीन दोनों से लड़ना है। ऐसी सूरत में अमेरिका की न सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट होगी
बल्कि इसके इजाफी वसाइल और फौजी ताकत दोनों डिवाइड होकर रह जाएंगे, जिसे अमेरिका ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि बाइडन ने इक़्तिदार में आते ही चीन पर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद नई पॉलिसी रिलीज करते हुए कहा गया कि अब अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी चाइना होगा और रूस को सेकंड नंबर पर रखा गया, जिस पर रूस ने आर्कटिक रीजन में मिलिट्री को बिल्डअप करना शुरू किया, जहां चीन और रूस का पेट्रोलिंग का मायदा भी हो चुका है और इंडो पैसिफिक रीजन में भी रूस और चीन ने इत्तेहाद कर लिया है। रूस इस वक्त चीन को एयर डिफेंस सिस्टम, सबमेरीन, एंटीशिप मिसाइल समेत कई शोबों में ताउन फराहम कर रहा है, जबकि चीन रूस को माशी तौर पर सपोर्ट कर रहा है ताकि मगरबी पाबंदियों के असरात कम किए जा सकें, जिसके नतीजे में अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर इजारादारी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि रूस और चाइना मकामी करेंसियों में तिजारत समेत कई इकदाम उठा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो रूस चीन को इस वक्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब चीन भी रूस को बदले में माशी तौर पर सपोर्ट कर रहा है और चीन रूसी तेल का बड़ा खरीदार भी है। इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अमेरिका के लिए खतरा बन चुका है। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक कुछ माहिरीन ये तजवीज़ दे रहे हैं कि निक्सन वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए चीन को रूस से अलहदा किया जाए, यानी जिस तरह अमरीकी सदर निक्सन ने कोल्ड वार के दिनों में चीन से ताल्लुकात कायम किए थे और इसे रूस से अलग रखा था, यही काम अब चीन के साथ भी करना होगा ताकि चीन और रूस के दरमियान दरारें डाली जा सकें। दूसरी जानिब पेंटागन के हलकों में ये बात भी ज़ेर गौर है कि किसी तरह शुमाली कोरिया को इंगेज किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने खदशा जाहिर किया था कि चीन के साथ लड़ाई में शुमाली कोरिया भी इंटर हो सकता है। इन दिनों शुमाली कोरिया के पास मौजूद जौहरी हथियारों का भी जायजा लिया जा रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई उमूर पर गौर किया जा रहा है ताकि मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखा जा सके, जबकि इसके साथ ही फिलिपीन को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इन दिनों विट्सन रीस नामी मुतनाज़ा जजीरे पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फिलिपीन का कहना था कि चीन उस मुतनाज़ा जजीरे पर मैरी टाइम मलेशिया भेज कर कब्जा करना चाहता है, जिस पर फिलिपीन ने अपने जंगी जहाज भी रवाना किए थे। अब की बार अमेरिका ने यह बयान दिया है कि अगर फिलिपीन पर हमला होता है तो अमेरिका फिलिपीन की फौजी मदद करेगा, यानी अमेरिका इस जंग में बाज़ाब्ता कूद सकता है, क्योंकि फिलिपीन और अमेरिका के दरमियान ट्रीटी साइन हो चुकी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने फिलिपीन से राब्ते शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर इम्तियाज़ अहमद ने फिलिपीन को ऑफर की है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई शराकत दारी कायम करे और फिलिपीन की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए पाकिस्तान ने फिलिपीन को JF-17 तैयारों और दीगर हथियारों की भी ऑफर की है। वाज़ेह है कि फिलिपीन ने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए तुर्की से भी राब्ता किया है। पाकिस्तान ने इस मौके पर अहम बयान दिया है कि जिस तरह फिलिपीन की पॉलिसी है कि चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रखा जाए, वैसे ही पाकिस्तान की भी पॉलिसी है, यानी पाकिस्तान ने किसी मुल्क की तरफदारी की बजाय आज़ादाना पॉलिसी अपनाने की बात करके मुख्तलिफ ताकतों को पैगाम दे दिया है। इसी दौरान ही जनरल बाजवा से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई है, जिस पर खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया, यानी बहुत कुछ रीजन में तब्दील होने जा रहा है। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी अरब के अहम दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी सऊदीया के सिविल और टॉप मिलिट्री लीडरशिप से मीटिंग हुई है। ये दौरा मिडल ईस्ट में मसालियाती कोशिशों का हिस्सा है। यमन जंग के खात्मे समेत मुतादिद उमूर पर सेटलमेंट करवाने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि इमरान खान मामलात को हतमी शक्ल देने सऊदीया पहुंच रहे हैं, जहां पर OIC के हुक्काम से मुलाकातों में कश्मीर, इस्लामोफोबिया और नामूस रिसालत पर बात की जाएगी। इसी तरह सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मायदों को भी फाइनलाइज करने जा रहा है, जबकि इसी अस्ना में चीन ने मिलिट्री ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है ताकि अमरीकी नकलो हमल के खित्ते में निगरानी की जा सके। तुर्की ने भी एयर डिफेंस सिस्टम हिसार का कामयाब तजुर्बा किया है, वो भी ऐसे वक्त के जब ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी में नई रस्सा कशी देखने में आ रही है। यही वजह है कि रीजन में हालात अब तेज़ी से तब्दीली की जानिब गामजन हो चुके हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।